अभी जैसा कि मैंने देखा आपका फार्म इधर अपना पान का, मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए डीपली से, ताकि मेरे दर्शक को भी पता चले कि पान की खेती करने में कितना फायदा और कैसे प्रक्रिया क्या है उसकी। हमें शुरू से आप बताने का कष्ट करें, शुरू से कैसा उसको लगाने, प्लांटिंग करने से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक का पूरा व्यवस्था हमें बता दीजिए। तो पान का खेती तो टोटली ऑर्गेनिक बेस पर रहता है। ठीक है। उसका वो केमिकल यूज करते हैं, लेकिन वो 5% इतना ही यूज करना चाहिए। कितना परसेंट? 5%। 5%, 95% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो 5% यानी कि वो सादा मावा होता है, उस पर उसको कीड़ होती है, वो जल्दी जाने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं। और वो केमिकल ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, उसको पान का हार्डनेस आता है, पान को हार्डनेस आ जाता है, मतलब पत्ते मोटे हो जाते हैं, बराबर। हाँ। और क्या होता है वो उसका हार्डनेस बहुत होता है, और उसका वो टेस्ट रहते हैं ना, वो टेस्ट डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है। और एक दूसरा ये रहता है ना कि हम ओपन स्पेस पर करते हैं, ओपन लगाते हैं। हाँ। हम लगाया है पॉली हाउस में। पॉली हाउस में आपने हाँ, लगाया हुआ है। ओपन में और पॉली हाउस में जो ये है ना, पॉली हाउस में उसका पान का बहुत क्वालिटी अच्छा आता है। आपने देखा होगा। हाँ, देखा हमने। वो सादा पान ही है, हाँ। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना, वो कलकत्ता पान, वो बनारसी पान, ऐसा उसका साइज मोटा रहता है। हाँ, मोटा आता है। उस तरह से वो पान रहता है, इतना बड़ा आता है वो। हाँ हाँ। और उत्पादन वो बाहर जितना उत्पादन है, एक 10 गुंठे में बाहर कैसा होता है कि 15 डब्बे तो 20 डब्बे तक का उत्पादन आता है। ठीक है, मतलब एक पेड़ में? एक नहीं, वो 10 गुंठे क्षेत्र में, 10 गुंठा क्षेत्र में, 10 गुंठा क्षेत्र में। ठीक है। तो वो कैसा है, पॉली हाउस में वो 10 गुंठे में, 10 गुंठे में 35 तो 40 डब्बा वो 20 दिवस के बाद वो हार्वेस्टिंग लिए। गुंठा क्या होता है? गुंठा यानी कि वो हम बोलते हैं ना, एक एकड़। एकड़ बोलते हैं ना। हाँ। एकड़ में 4 पार्ट किया तो 10 गुंठा होता है। वो 40 गुंठा, 40 आर बोलते हैं ना, 40 आर, एक आर मतलब गुंठा मतलब बीघा कह लीजिए तो 10। हाँ, वो तो आपके हिसाब से बीघा रहता है, बोलते मतलब एक अप्रोक्स 10 बीघे में 40 टोकरी, बराबर। हाँ, टोकरी 40 टोकरी पान निकालते हैं एक बीघे में 20 दिन गुंठा। हाँ, 10 गुंठा यानी कि 1000 स्क्वायर मीटर। ओके, 1000 स्क्वायर मीटर मीटर। हाँ, 20 दिन में 40 टोकरी निकाल लेते हैं। बहुत सही, ये सही है ये। तो उसके बाद का मतलब इसको प्लांटिंग करने के लिए इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए? इन्वायरमेंट हम प्लांटिंग करते हैं ना, तो जून 15 यानी कि रेनी सीजन जब होता है, तो वो सभी टेम्परेचर कम होता है। और टेम्परेचर कम होने के बाद ही वो लगाना चाहिए। ठीक है। अप्रोक्स कितना टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 उसका वो 25-26 टेम्परेचर रहता है। ठीक है। 20 से 25-26 तक रहता है। 20 से 30 कह लीजिए। नहीं, 30 नहीं, 25 ही। 25 से वो आगे गया तो उसका वो प्लांटेशन, वो क्या होता है, रूट सिस्टम है ना, वो डेवलप होती है। ओके। हाँ, इसलिए वो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री ही चाहिए। और 20 डिग्री से पहले किया तो वो भी नहीं सक्सेस होता, नुकसान कर जाएगा। और 25 डिग्री से वो आगे गया, वो भी नुकसान हो जाएगा। मतलब 20 से 25 के बीच में ही रखना, प्लांटेशन करना। और प्लांटेशन किया के बाद वो कितना भी टेम्परेचर होगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वो वयस्क हो जाता है, पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है। अभी वो इतना 40 डिग्री टेम्परेचर है हमारा वो पॉली हाउस में, तभी भी आप दिखा है ना, सभी ग्रीन है। बिल्कुल। हाँ। मतलब प्लांटिंग के दौरान आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि 25 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर ना हो और 20 से कम ना हो, क्योंकि तकरीबन 1 महीना तो उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। नहीं, 3 महीना। 3 महीना मतलब 3 महीने आपको उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा 20 से 25 के बीच में। और 3 महीने के बाद में जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको आप आजाद छोड़ सकते हो कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा टेम्परेचर भी चल सकता है।
और पहली हार्वेस्टिंग कितने दिन में होती है प्लांटिंग के बाद? प्लांटिंग को 3 मंथ में चालू होता है, थोड़ा थोड़ा चालू होता है। 3 मंथ में 2 डाग निकालते हैं हम। ठीक है। वो एक नेक्स्ट हार्वेस्टिंग 2 बढ़ाता है, वो 6 महीने से रेगुलर 35 to 40 जाता है। मतलब उसके हार्वेस्टिंग का कोई पार्टिकुलर टाइमिंग नहीं होता है, और कभी भी बड़े बड़े पत्तों को तोड़ करके निकाल लेते हैं। हाँ, निकाल लेते हैं। हाँ। और एक पेड़ की लाइफ टाइम कितनी होती है, मतलब उसका ड्यूरेशन कितना होता है, टाइमिंग कैसा होता है वो? जैसे कि वो 5 वर्ष भी अच्छा वो मेंटेन किया तो 5 years चलता है। 5 ईयर चलता है। लेकिन कैसा होता है, हाँ। वो हमारा वो लेंथ है ना, वो 10, 12, 13 फुट जाने के बाद पर वो हम सभी निकाल कर वो जमीन पर गाड़ते हैं, पूरा पेड़ को उसकी कलम बना लेते हैं। नहीं, कलम नहीं। हाँ। वो जमीन वो ऐसा खुदाना, एक 6 इंच 8 इंच, और उस पर वो ऐसा वेल रहता है ना, वो ऐसा डालना उस पर, और वो सभी मिट्टी में डालना, और उधर इतना 1 फुट 1.5 फुट ऐसा ऊपर रखना, और वो बांध कर जाना, और 8-9 महीने वैसा ही लेंथ बढ़ती जाती है। मतलब जो पुराना पेड़ होता है उसको आप जमीन में गाड़ देते हैं। हाँ। उसी में से पेड़ निकलता है। ओके। मतलब 10 साल उसकी टाइमिंग होती है? नहीं, 5 साल। मतलब पेड़ का 5 साल तक फल निकालने के बाद में उसी पेड़ को उसको गिरा करके और लिटा करके 6 इंच जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है, और कितने समय में उसमें से नया पेड़ निकल आता है? 1 महीने से चालू होता है। 1 महीने के अंदर उसमें से नया पेड़ निकल आता है, मतलब उसी पेड़ में से नया कलम निकल आता है, और नई ऊर्जा, नया पौधा देना शुरू कर देता है, नया पत्ते देना शुरू कर देता है। बराबर। और वो फ्रेश रहता है ना, फ्रेश रहता है, और उसका वो विड्थ भी बहुत आता है, लंबा रहता है। हाँ, लंबा रहता है। और उसका वो साइज भी बढ़ाता है, और उस पर लस्टर आती है। यानी कि सभी से क्या होता है, जमीन में गाड़ने के बाद कैसा होता है, वो सभी वो क्या बोलता है उसका, वो नोड्स रहता है ना, वो हमारा स्टेम पर नोड्स रहता है, वो प्रति नोड्स में रूट सिस्टम डेवलप हो जाती है, और उसका वो रूट डेवलप ज्यादा हुआ से ज्यादा उत्पन्न आता है। ज्यादा उत्पादन मतलब पेड़ के बीच में जो जोड़ होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जोड़ होते हैं ना, जो गांठ होती है, हर गांठ में रूट निकल आता है, जड़ निकल आती है, ऐसा कहना है सर का, कि हर गांठ में उसमें रूट निकल आते हैं, और वो कहीं ना कहीं जब जैसे कलम बनाते हैं तो उसका जो उत्पत्ति ज्यादा होता है, कलम के पौधे में उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो ऐसे ही पुराने पेड़ से जो वो कलम बना करके नया पेड़ उगाते हैं तो उसकी उत्पत्ति ज्यादा होती है, और पत्ते की क्वालिटी भी अच्छी होती है। बराबर। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसको। हाँ। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 साल उससे पत्ते निकाले, उसके बाद फिर उसी पेड़ को दबा दिया, नया पेड़ उसी से निकला है, दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5% केमिकल यूज करते हैं, और 95% वर्मी कंपोस्ट। बराबर। वर्मी कंपोस्ट नहीं, वो क्या बोलता है हमारा शेनखत बोलते हैं ना, उधर हमारा गाय का उधर है ना, तो उसका काऊ डंग बोलते हैं। डायरेक्ट नहीं। हाँ। वो डीकम्पोजिशन यूज करते हैं। ठीक है। डीकम्पोस्ट शेनखत बोलते हैं। शेनखत बोलते हैं आप। डीकम्पोस्ट का अर्थ होता है, एक वर्मी कंपोस्ट होता है, एक डीकम्पोस्ट होता है। तो वर्मी कंपोस्ट और डीकम्पोस्ट में फर्क इतना है कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो केचुए से हो करके बनता है, मतलब केचुआ उसको खा करके, और जो केचुए का जो मतलब वेस्टेज होता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, और जो डीकम्पोस्ट होता है वो गोबर को डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, और वो ऑटोमेटिक सूख करके, और बिना किसी जानवर के खाए, या मतलब बिना किसी पारदर्शिता के वो अपने आप सूख करके प्लेन हो जाता है। उसके बाद उसको वो डीकम्पोस्ट बन जाता है नहीं, उसमें कोई अदर प्रक्रिया नहीं होती उसमें डायरेक्ट उसी को सुखा लिया जाता है, गोबर को, ऐसे गाय के गोबर को सुखा लिया जाता है, वो डीकम्पोस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो गोबर यहाँ पे जो खाद यूज होता है वो वर्मी कंपोस्ट नहीं होता, डीकम्पोस्ट होता है, जो कि गोबर को सुखा करके और उसको बुरबुरा बना करके उसको मतलब डालने लायक बना करके ऐसे ही डाल दिया जाता है। राइट।
तो बहुत अच्छा लगा आपकी जानकारी, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दिया हमें, और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है ये जानकारी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जो रही बात बाकी आपका जो फार्म देखा हमने, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मल्टीपल फार्मिंग है, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए, क्योंकि मल्टीपल फार्मिंग के बहुत फ़ायदे हैं। हमें अलग अलग सीजन में, आम के सीजन में आम मिल जाता है, तो एक होता है ना कि आम का बगीचा लगा है तो 6 महीने का फसल होता है, 3 महीने का, उसके बाद 9 महीने खाली पड़ा रहता है। लेकिन मल्टीपल फार्मिंग में क्या होता है ना कि आपको 12 के 12 महीने किसी ना किसी पेड़ से आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, बराबर ऐसे ही होता है। तो ये होता है मल्टीपल फार्मिंग का फायदा, कि आपको किसी ना किसी पेड़ से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो मल्टीपल फार्मिंग से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी रहती है, क्योंकि जिस बगीचे को आप मेहनत से लगाते हो और वो सिर्फ 3 महीने में फसल दे करके 9 महीने के बाद अगले 3 महीने का इंतजार कराता